मोदी जी के 12 साल के विकास का जश्न मनाना है। चलो जरा अकाउंट देखते हैं 2000। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी और जरूरी अपडेट्स लेकर आए हैं। ये वो खबरें हैं जिन्हें मोदी सरकार के गुलाम, बिकाऊ और चाटुकार गोदी मीडिया जानबूझकर छुपाती है। हम आपको दिखाएंगे जनता की असली चीख, महंगाई की मार, बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी और आम आदमी की रोजमर्रा की तकलीफें, वो सारी सच्चाइयां जो मोदी सरकार नहीं चाहती कि आप देखें या सुने। तो आइए शुरू करते हैं उन खबरों से। तो चलिए अब देखते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर को। खबर यह है कि मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद भी देश महंगाई और बेरोजगारी की आग में जल रहा है। जनता सड़कों पर है, परेशान है और खुलेआम मोदी सरकार को कोस रही है। आप इस वीडियो में खुद देखिए कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम आदमी मोदी सरकार के खिलाफ क्या क्या बोल रहा है। महंगाई है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। आप कहते हैं देश बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। मोदी जी अच्छे दिन हैं तो मात्र बीजेपी के हैं। अगर मोदी जी अच्छे दिन हैं तो मात्र आपके हैं। आज जनता के इससे बुरे दिन कभी नहीं है। गरीब और गरीब होता जाए। बेरोजगारी को लेके सरकार ने नहीं सोचा है। कहाँ मोदी जी आया था, आप भिखारी कर दिया गरीब के। महंगाई और रोजगार, ये दोनों में तो सरकार फेल है। 9 साल में क्या क्या नहीं बिका, अपने आंखों की शर्म तक बेच दी उन्होंने। बोले 15 लाख देंगे, दिया नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। बोले ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं दिया। क्या दिया उन्होंने? दवाई झूठ के कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी को लेके सरकार ने नहीं सोचा है और इसके लिए हम सरकार से खुद ही कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी में गरीब जनता जो है इसके लिए कुछ ध्यान दे। अरे सर, पकौड़ा लगाने वाले तो भगाए जाते हैं, उनको तो खड़े नहीं होने देती है। नगर पालिका वाले उठा ले जाते हैं, रेडी उठा ले जाते हैं। ये गोलगप्पे वाले खड़े हैं, इनके ठेला उठा ले जाते हैं। हम बोल रहे हैं भैया कि आधा से ज्यादा तो बेरोजगारी हो गया। क्या करेगा? हाँ, सिलाई करते हैं, हैंड के काम करते हैं, जौन मिल। अभी तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी तो ठेकेदार राजा बन रहा है। महंगाई तो बगैर 40 से नीचे कोई सब्जी है, 50 से नीचे कोई सब्जी है भैया। गरीब है मरेगा, राजा तो राजा हो जाता। मोदी जी आया था, आप भिखारी कर दिया गरीब के। आप भिखारी कर दिया भैया। कैसे? पहले आदमी नौकरी भी मिल जाता था, तो नौकरी भी, प्राइवेट नौकरी मिलना मुश्किल है। सिलेंडर पहले सस्ता कर दिया, अब कितना महंगा दिया है। पहले तो दिला दिया सस्ता कि चलो गरीब आदमी भी सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, चूल्हा नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब कितना महंगा कर दिए। अब गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? कि महंगाई और रोजगार, ये दोनों में तो सरकार फेल है। महंगाई हद से ज्यादा है, रोजगार पब्लिक के पास है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाला लोग है 40 से 60-70% तो गरीबे आदमी है, जिसके पास सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तो उसको मेहनत मजदूरी करने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। इतनी सारी इंडस्ट्री एरिया, इतनी कंपनी है, अगर उसमें रात दिन काम होगा तो जो गरीब आदमी वो अपना जो भी उसका परेशानी वो अपना मेहनत करके दूर कर लेगा। जब काम धाम ही नहीं होगा और महंगाई डबल ट्रिपल चौवल हो जाएगा तो आदमी कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएगा? आज 8,000-9,000 रुपया एक हेल्पर का तनख्वाह है। तू अकेला अपना पेट तो पाल लेगा। अगर वो शादी करता है, बाल बच्चेदार होता है, उसके माँ बाप, तू कहाँ से उनको चला पाएगा? 8,000 या 10,000 रुपया कमा के अभी 40 रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो चावल है, 300 रुपया आप रोज कमाओगे तो आटा तो ऐसे खाओगे नहीं। गैस है, रूम है, बिजली है, किराया है, हर चीज है। हर चीज महंगा हो गया है। इतना महंगा हो गया सामान, तो कहाँ से चलेगा भाई 8,000-10,000 में? दोस्तों अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। खबर ये है कि गोदी मीडिया सिर्फ मन की बात करती है, काम की बात कभी नहीं करती। देश की असली समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालत, युवाओं का भविष्य, इन सब पर चुप्पी साध लेती है। इसी गोदी मीडिया पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को घेरते हुए क्या कहा। मन की बात होगी मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है, अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं। ये है सच्चे मुद्दे। मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक जात के लोगों को दूसरे जात से, और गलतफहमी में मत रहिए। नुकसान तो आपका होता है, मेहनत आप करते हो और होता क्या जा रहा है? अरबपतियों का हिंदुस्तान बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम आपसे चोरी करने का, आपसे पैसे लेने का और आपके ध्यान को भटकाने का सिस्टम।
चलिए अब देखते हैं अगली खबर। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने देश के साथ क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान संकट को और गहरा किया, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद किया। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल में किया क्या है, तो उस तक ये वीडियो जरूर भेजना। जो पेट्रोल के दाम कभी 60 रुपए लीटर हुआ करते थे, आज वो 100 से पार है। 80,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। जो एलपीजी गैस पहले 400 रुपए का आता था, आज वो 2000 से पार हो चुका है। हमारी करेंसी कभी 50 रुपए डॉलर हुआ करती थी, लेकिन आज 100 के पार जाने वाली है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूँ, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। बेरोजगारी की बात करें तो हर दूसरा आदमी आज आपको बेरोजगार मिलेगा। देश के ऊपर पहले 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बढ़ करके 200 लाख करोड़ से आगे आ चुका है। आज देश के अंदर बड़े बड़े पेपर्स लीक हो रहे हैं। किसानों का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ऐसे ही 100 और काम गिनवा सकता हूँ आपको। जो काम हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने अपनी आंखों से देखा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों और नाकामियों ने महंगाई का कितना भयानक रूप ले लिया है। अब आगे की खबर में देखिए कि जंतर मंतर पर बच्चे सड़क पर उतर आए हैं। ये मासूम बच्चे मोदी सरकार के खिलाफ क्या क्या कह रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। एक समय यही बहुत सारे छात्र मोदी मोदी मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी। अब यही छात्र कहते हैं जाओ तुम, जाओ गुजरात, जाओ गुजरात, जाओ किसी गुफा में जाओ, आप वही माला जपो। आप कह नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये सरकार छात्रों के हित में काम करती तो मोदी तुम जाओ, सिंहासन छोड़ो, ऐसे कभी नारे नहीं होते। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। राम कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। डॉक्टर चंद्रबंगा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। सारे अनपढ़ कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सारे लुच्चे कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लीक पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। राम का पैसा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आखिर हमें अपना वोट किन मुद्दों को देखकर देना चाहिए। क्या वोट धर्म और भावनाओं के नाम पर देना चाहिए या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को देखकर? इस रिपोर्ट में जानिए एक जागरूक मतदाता को वोट देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए। अब राम के नाम पर, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर और ब्राह्मण के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर अब वोट नहीं होगा। अब बात होगा सिर्फ तो अच्छे दिन कब लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, डीजल और पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे। अब बात होगा बस ये गैस सिलेंडर सस्ता कब लाएंगे। जनता अब और नहीं सहेगी, बात सिर्फ इतने की होगा। सुन लो, अगर काम नहीं हुआ तो याद रखना, कुर्सी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, समझे जी। ये ज्यादा जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग, इतने अपराधी किस्म के लोग जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। आप क्या सोच रहे बच्चों, ये लड़ाई आपकी इतनी आसान है? बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि लड़ाई आपकी इतनी आसान है। इस लड़ाई को एक ही तरीके से आप जीत सकते हैं। इनको हर चुनाव में हरवाइए। ये सिर्फ लोकतंत्र की भाषा है और इसी को बड़ा कर दो मेरे बच्चों। करोड़ों रुपया बच्चों का खर्च हुआ होगा इस आंदोलन में और अरबों रुपया सरकार का खर्च हुआ। ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। ये किस पे खर्च होना चाहिए था? शिक्षा और स्वास्थ्य पे। अब मेरा कहना आखिर जाते जाते सुन लो मेरे बच्चों, बाकी सब कट कर देना। ये दिखाना 5% जीडीपी का सिर्फ शिक्षा पे खर्च हो रहा है भारत में। कितना? 5%। अगर देश को आप दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हो तो 15% खर्चे की मांग रखो कि शिक्षा जगत के लिए जीडीपी का 15% खर्च हमें चाहिए। और सारे स्कूल जितने आप बंद कर रहे हैं सरकारी, सब खोलिए। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? लाखों रुपए कहाँ से आएगी उनके पास फीस? सोचिए आप, नए बच्चे हो यार, उनके हम पुराने मटके हो गए, आज हैं कल फूट जाएंगे। आप नए बच्चे हो, डाटा एनालिसिस करो, गूगल से समझो कि कौन क्या कर रहा है, एआई का यूज करो। आप अगर वोट का सदुपयोग करना सीख गए, लिख लो, ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग, इतने अपराधी किस्म के लोग जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। आप समझिए, उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हो जिस पे करना चाहिए। सबको इकट्ठा करो कि इनको सिस्टम से बाहर करना अपराधियों को, और हमें एक सच्चा लोकतंत्र बनाना है।